NA 71 और ये पुराना हल्का था NA 73, जहां पर बड़ा मशहूर मुकाबला हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद उस्मान डार साहब के दरमियान। 2018 में इस हल्के के अंदर आने वाली जो दो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं, एक नशस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी नशस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई थी। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कौन पाकिस्तान की सियासत में शख्स होगा जो उनको नहीं जानता, बड़े मशहूर सियासतदान हैं, कई मरतबा वो वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर टीयर की लीडरशिप में उनका शुमार होता है। रेहाना साहिबा बड़ी दब्बर और बड़ी बहादुर और बड़ी दलेर खातून है, वो हर महाज पर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को चैलेंज करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस वीलॉग में हम जिस हल्के को डिस्कस कर रहे हैं, ये हल्का है जी NA 71 और ये पुराना हल्का था NA 73। ये वो हल्का है जहां पर बड़ा मशहूर मुकाबला हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद उस्मान डार साहब के दरमियान, और बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था 2018 के इंतखाबात में। और 2018 में इस हल्के के अंदर आने वाली जो दो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं, एक नशस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी नशस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई थी, जबकि कौमी असम्बली की नशस्त पर कांटेदार मुकाबले के बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कामयाबी मिली थी। आइंदा इंतखाबात के अंदर इस हल्के में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और ये पाकिस्तान के बड़े हल्कों में एक हल्का तस्वुर किया जा रहा है। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब चूँकि काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मेन स्ट्रीम लीडरशिप में कंसिडर किए जाते हैं, और उनके मुकाबले में जो उस्मान डार और उमर डार साहब की जो वालदा हैं रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा, उनकी वजह से, और वो जो एक सारा एपिसोड हमने देखा उस्मान डार साहब का इंटरव्यू और फिर उमर डार साहब की गिरफ्तारी, उसके बाद जो सारी सिचुएशन इस हल्के में डेवलप हुई है, उसकी वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग हल्का है ये। और इसकी जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उनके नताइज आपके सामने रखेंगे और 2018 के इस हल्के के नताइज भी आपके सामने रखेंगे। फिर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि आइंदा इंतखाबात में इस हल्के में आने वाली दोनों सूबाई असम्बली की नशस्तों पर और कौमी असम्बली की नशस्त पर किसके कामयाब होने के इम्कानात हैं। पहले मैं इसके सूबाई असम्बली के हल्कों को डिस्कस करता हूँ, फिर मैं 2018 के इस हल्के के नताइज की तरफ आऊँगा, फिर मेरा ख्याल है कि कंक्लूजन ड्रॉ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। PP 36 और PP 37 ये गुज़श्ता इंतखाबात में इसके दो सूबाई हल्के थे, और अब वो PP 46 और PP 47 हैं। अच्छा, PP 46 की बात करें, जो पहले PP 36 था, यहाँ पर रुबा उमर डार साहिबा का मुकाबला है फैसल इकराम चौधरी साहब से। फैसल इकराम चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, जबकि रुबा उमर डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं, और ये उमर डार साहब की जो है वो ज़ौजा है, उनकी बेगम है। 2018 के इंतखाबात की नताइज की बात करें तो उमर नवाज मुगल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 837 वोट से उन्होंने हासिल किए। नोमान नज़ीर साहब अल्लाह अकबर तहरीक के उम्मीदवार थे, 1494 वोट से उन्होंने हासिल किए। अब्दुल वकील मीर साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, 46,028 वोट से उन्होंने हासिल किए। अरशद महमूद बग्गा साहब मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA के उम्मीदवार थे, 7,900 वोट से उन्होंने हासिल किए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टिकट मोहम्मद अकरम साहब के पास था, जिन्होंने 42,499 वोट हासिल किए थे, और इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मोहम्मद इखलाक साहब, जिन्होंने 51,496 वोट्स हासिल किए थे। यानी इस हल्के में तकरीबन 9,000 वोट्स की बरतरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली की ये जो नशस्त थी PP 36 और अब ये PP 46 है। अच्छा, ये जो हल्का है, इसके जो कौमी असम्बली की जो सीट है जिसमें उस्मान डार साहब और उमर डार साहब की वालदा रेहाना साहबा कंटेस्ट करी इलेक्शन, और मुकाबला है उनका ख्वाजा आसिफ साहब से। इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अच्छा खासा मौजूद है।
एक तो 2018 के इंतखाबात में भी चूंकि सूबाई असम्बली की नशस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी, और अभी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है और तहरीक इंसाफ ने इस हल्के में जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, उमर डार साहब की जो जौजा है, उनकी बेगम है रुबा उमर डार साहिबा, और उनको जो रिस्पॉन्स हल्के की तरफ से मिल रहा है, उसके बाद लग ये रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन काफ़ी मजबूत है। अच्छा, फैसल इकराम साहब की बात करें, फैसल इकराम चौधरी साहब भी हल्के में बहुत पॉपुलर हैं और हल्के के बड़े धड़े उनकी सपोर्ट में उनके साथ हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब का भी सारा ग्रुप उनको सपोर्ट कर रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की भी मुकम्मल हमायत उनको हासिल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से धड़ों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस हल्के में ज्वाइन किया है। लेकिन इस हल्के में गुज़िश्ता इंतखाबात के जो 9000 की बर्तरी है तहरीक इंसाफ की, उसको अगर सामने रखें और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक मरतबा फिर ये हल्का लूज कर सकती है, अनटिल और अनलेस इस हल्के में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ना किया जाए इंतजामिया की जानिब से। अदरवाइज कुछ थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं, इस हल्के में एक मैसिव मार्जिन के साथ विक्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार है रुबा उमर डार साहिबा, उनकी इस हल्के में नजर आ रही है, और इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो ऊपर कौमी असम्बली की नशस्त है उस पर भी होगा। तो जो डार फैमिली की कंट्रीब्यूशन है और डार फैमिली की जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएशन है, फिर जो रेहाना उमर डार साहिबा जिस तरीके से वो कैंपेन कर रही है और जिस तरीके से वो हर महाज पर चैलेंज करती है, अपनी ओपोनेंट्स को चैलेंज करती हैं, उस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए इस हल्के में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी वोटर टर्नआउट। अगर तो टर्नआउट पिछले इलेक्शन जितना भी होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में जीत जाएगी, लेकिन अगर टर्नआउट कम होता है इस हल्के में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के में कामयाब हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं फिर कहूं, इंपॉर्टेंट चीज़ है इस हल्के की वोटर टर्नआउट, और इस हल्के के नताइज की बहुत ज़्यादा जो इन्हिसार है वो टर्नआउट के ऊपर है। अगर तो वोटर टर्नआउट पिछले इलेक्शंस जितना होता है तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्टेबली ये इलेक्शन जीत जाएगी, यानी रुबा उमर डार साहिबा कंफर्टेबली ये इलेक्शन जीत जाएंगी। लेकिन अगर टर्नआउट कम होता है तो उसका फायदा मुस्लिम लीग नवाज को होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2018 में इस हल्के में कामयाब हुई थी वो आइंदा इंतखाबात में ये हल्का लूज कर सकती है, और अगर वोटर टर्नआउट पिछले इंतखाबात से ज्यादा होता है उसका फायदा भी इन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। यानी यह हल्का कंफर्टेबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उनको अब करना सिर्फ ये है कि मैक्सिमम वोटर्स उस दिन पोलिंग डे पे वोट कास्ट करने जाएं, और जितना ज़्यादा नंबर जो है वो वोट कास्टिंग करने वाले वोटर्स का होगा उतना ही कंफर्टेबल माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस हल्के में होगा। तो जो PP 46 है आइंदा इंतखाबात के अंदर हमें इस तरह इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आगे चल के जब मैं कौमी असम्बली के हल्के को लेकर डिस्कस करूंगा, इसके साथ लिंक स्टैब्लिश करूंगा, तो फिर आपके लिए कौमी असम्बली के नताइज को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। अब अगला हल्का जी PP 47 है, ये पुराना हल्का है PP 37, और इस हल्के में 2018 के नताइज सामने रखने से पहले मैं उम्मीदवारान का बता दूं जी। महर काशिफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला है ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट साहब से। मंशा भट्ट साहब जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2018, 13 और 2008 तीनों इंतखाबात के अंदर इस हल्के से मंशा भट्ट साहब कामयाब हुए थे। 2018 के नताइज क्विकली आपके सामने रखूँ। फैसल रशीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 941 वोट्स इन्होंने हासिल किए। अल्लाह अकबर तहरीक की जानिब से मोहम्मद अनस चीमा साहब उम्मीदवार थे, 1387 वोट्स उन्होंने हासिल किए। ताहिर महमूद भट्ट साहब मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, 4874 वोट्स उन्होंने हासिल किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे मोहम्मद अंसर रफीक साहब, 5244 वोट्स उन्होंने हासिल किए। मोहम्मद आशिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 46,532 वोट्स उन्होंने हासिल किए। जबकि ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे और 50,876 वोट्स उन्होंने हासिल किए, यानी लगभग 5,000 वोट्स की बर्तरी थी इस हल्के के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। अच्छा, इस हल्के में जो महर काशिफ साहब हैं ये कंपैरेटिवली वीक कैंडिडेट हैं मंशा भट्ट साहब की निस्बत। अगर हम एक गैर जमाती इंतखाब करवाएं इस हल्के के अंदर तो डेफिनेटली मंशा भट्ट साहब एक
वाज़े बर्तरी के साथ ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अब मसला ये है कि ये गैर जमाती इंतखाबात नहीं है। गो के महर काशिफ साहब के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं है, लेकिन भरपूर हमायत उनको हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको नॉमिनेट किया है, वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर हल्के में मौजूद हैं, जबकि उनके ओपोनेंट जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है मंशा भट्ट साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टिकट है उनके पास। इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन कंपैरेटिवली बेहतर है, यानी पीपी 46 के निस्बत पीपी 47 जो है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज कंपैरेटिवली मजबूत पोजीशन है उसकी। और इस हल्के में भी डिपेंडेंसी रिजल्ट्स की वो वोटर टर्नआउट के ऊपर है। गुज़श्ता इंतखाबात जितना वोटर टर्नआउट रहता है तो इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सीट जीत जाएगी। मैं फिर रिपीट करूंगा, गुज़श्ता इंतखाबात जितना वोटर टर्नआउट हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इन केस वोटर टर्नआउट कम होता है तो भी मुस्लिम लीग नवाज की कामयाबी इस हल्के में यकीनी होगी। वोटर टर्नआउट ज्यादा होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में कामयाब हो सकती है। गुज़श्ता इंतखाबात में हम अगर वोट्स की बात करें तो इस हल्के में तकरीबन 1.25 लाख के करीब वोट जो है वो कास्ट हुआ। यानी अगर 1.25 लाख या 1.25 लाख से कम वोट कास्ट होता है सूबाई असम्बली की इस नशिस्त पर, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कंफर्टेबली तो खैर नहीं, एक कांटे का मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा, और उस मुकाबले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इन केस कंपटीशन होता है और उसमें 1.25 लाख से ज्यादा वोट्स कास्ट होते हैं, तो फिर इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने के इम्कान है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से धड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आइंदा इंतखाबात में जो पहले कभी हुआ करता था ना कि साइलेंट वोटर है नून लीग का, आइंदा इंतखाबात में पीटीआई का साइलेंट वोटर भी बहुत होगा। बहुत वोटर है जो अल-एलानिया तहरीक इंसाफ को वोट करेगा, बहुत सा वोटर है जो सिर्फ वहां पर जाकर ठप्पा लगाएगा तहरीक इंसाफ को। बाहर वो जिसकी मर्जी बिरयानी खाए, जिसके साथ मर्जी बैठे, जिसके मर्जी स्टिकर लगाए, जिसके मर्जी कैंप में बैठे, लेकिन वो बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को लगाएगा। तो इस हल्के में अगर वोटर टर्नआउट गुज़श्ता इंतखाबात से कम होता है या उतना ही होता है तो ये हल्का पीपी 47 यहाँ पर मंशा भट्ट साहब एक मरतबा फिर कामयाब हो सकते हैं। इन केस यहाँ पर वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में कामयाब हो सकती है। अब दोनों सूबाई असम्बली के हल्कों को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं कौमी असम्बली की तरफ। अब दोनों सूबाई असम्बली के हल्कों में 46 जो है पीपी 46 वहां पर तहरीक इंसाफ कामयाब हो रही है, और पीपी 47 यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हो रही है, यानी मुकाबला बहुत टफ है। तो अब यहाँ पर डिपेंडेंसी है जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में कितना वोट कैरी करते हैं। मैं आइंदा इंतखाबात के ऊपर आने से पहले 2018 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने रखूंगा। जरार महमूद मलिक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 1673 वोट उन्होंने हासिल किए। राना मोहम्मद नईम जावेद साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, 9953 वोट उन्होंने हासिल किए। मोहम्मद उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 1,15,464 वोट उन्होंने हासिल किए। जबकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार 1,16,957 वोट उन्होंने हासिल किए। यानी एक बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ जिसमें 1500 वोट्स की बढ़तरी हुई ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार की, और इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई। अब फिर एक बार कंपैरिजन सूबाई असम्बली के हल्कों के साथ करें। एक हल्के से क्लियर मेजॉरिटी के साथ तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, दूसरे हल्के में एक टफ कंपटीशन के बाद माइनर सिंपल थोड़ी सी मेजॉरिटी के साथ मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन मुस्तहकम है। यानी अगर दोनों सूबाई असम्बली के हल्कों को सामने रखें तो तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर हो जाती है। अब जी यहाँ पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कौन पाकिस्तान की सियासत में शख्स होगा जो उनको नहीं जानता, बड़े मशहूर सियासतदान हैं, कई मरतबा वो वफाकी वजीर रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर टीयर की लीडरशिप में उनका शुमार होता है। उनका मुकाबला है जी उस्मान और उमर डार साहब की वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार साहबा से। रेहाना साहबा बड़ी कह लें कि मुदब्बर और बड़ी बहादुर और बड़ी दलेर खातून है, और वो हर महाज पर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को चैलेंज करती हैं। उनको खौफ नहीं है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट का, और उनको इस चीज़ का भी डर नहीं होता कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आज
जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को या उनके लॉयलिस्ट्स को ट्रीट किया जा रहा है, वो नहीं डरती इस चीज़ से। वो ओपनली चैलेंज करती हैं और वो कहती हैं कि मैं खड़ी हूँ इमरान खान के साथ, मैं खड़ी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनके काफ़ी फेवर में जाती हैं। लेकिन दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी हल्के में बड़ा काम करवाया। ख्वाजा आसिफ साहब के अपने पर्सनल कैपेसिटी में बड़ा उनका वोट बैंक, उनके पार्टी वोट बैंक से हट के उनके अपने धड़े बड़े मजबूत इस हल्के में मौजूद हैं। तो सिचुएशन ये है जनाब कि इस हल्के में जो कौमी असम्बली की नशिस्त है, यहाँ पर अगर वोटर टर्नआउट रहता है 2018 जितना, तो इस मरतबा ख्वाजा आसिफ साहब नहीं, रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के जीतने के चांसेस हैं। अगर वोटर टर्नआउट कम होता है तो ख्वाजा आसिफ साहब जीत जाएंगे, यानी वोट कम अगर इस हल्के में कास्ट होंगे तो ख्वाजा साहब की जीत यकीनी है। जितना टर्नआउट ज्यादा होगा उतनी ख्वाजा साहब की सीट खतरे में जाएगी और रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर देखना है कि इंतजामिया किस तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड देती है दोनों उम्मीदवारान को, या एक क्लियर कट साइड लेती है किसी एक कैंडिडेट की। अगर तो एक क्लियर कट साइड लेगी तो उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा नताइज पर। लेकिन जो हल्के की पोजीशन है, हल्के का मोमेंटम है, वो ये बता रहे कि एक अच्छा तगड़ा मुकाबला होगा इस हल्के के अंदर। लेकिन वोटर टर्नआउट जितना ज्यादा होगा उतना माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में जाएगा। जितना वोटर टर्नआउट कम होगा उतना ही फायदा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को होगा। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को इस हल्के का वोटर टर्नआउट कितना होता है और किस उम्मीदवार को लोग इस हल्के के सपोर्ट करते हैं, कौन इस हल्के में कामयाब होते हैं। वो व्यूवर्स खास तौर पे जिनका ताल्लुक इस हल्के से है वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय इस हल्के से मुतालिक ज़रूर दें, और बाकी लोग जो जिस भी कैंडिडेट को इस हल्के में सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीलॉग से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।